हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपसे वादा किया था कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एकदम फिर से एकदम बेसिक से जो टेंस की जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम देती है कि सर हम फिल इन द ब्लैंक नहीं कर पाते हैं। हम कॉम्पिटेटिव वाले जो बच्चे हैं जिनके लिए एज अ फाउंडेशन EW पे चलती है इंग्लिश ग्रामर की, यानी कि लगभग 75 to 80% उनका भी टॉपिक कवर कराया जा रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे आज टेंस की शुरुआत से। और माय डियर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप टेंस का एक एक कड़ देखेंगे कि वास्तव में टेंस होता क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुई, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, टाइप्स क्या है, और उस टाइप्स में हम पढ़ेंगे तो क्या क्या रूल्स है, एकदम एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा माय स्टूडेंट। और आज की क्लास में आपको मैं जो भी आपके साथ मैं जुड़ूंगा यहाँ पे, लगभग जो भी आपकी आज क्लास होगी माय स्टूडेंट, मेरे समझ से वो आपके आधे घंटे से ऊपर की क्लास चलेगी। लगभग 35 मिनट भी हो सकता है, 40 मिनट्स भी हो सकता है। तो दिल लगा के बस बैठे रहिएगा, ठीक है, बस मेरे को सुनते रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चे, आपके एग्जाम में टेंस यानी कि आप जो ट्रांसलेशन करने के लिए जो नंबर आता है वो नहीं जाएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं, वो बिगिनर्स जो हैं, जो तैयारी करने के लिए जाएंगे क्लास 12 के बाद या फिर जो कर रहे हैं, अगर उनको टेंस नहीं आती है तो मेरे साथ जुड़िए, कुछ रूल्स को सीखिए। कुछ स्पेशल रूल्स आएगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, उसके बाद एरर भी फाइंड करेंगे। लगभग पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं पूरे इस क्लास को, यानी कि जो आपकी पहली टेंस इंडिफिनिट रहेगी, मैं कंप्लीट करूंगा। हर एक टेंस का 2 पार्ट में लाऊंगा और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ माय स्टूडेंट दिल लगा के आप बस मेरे को सुनिए और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका बोर्ड पूरा यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग टॉपिक क्या देखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे टेंस देखेंगे कि वास्तव में टेंस होता क्या है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे कि टेंस होता क्या है माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये टेंस वर्ड है, ठीक है, अगर हिंदी यहाँ पे बात मैंने किया है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्पेशली क्लास है, ऐसा नहीं कि स्पेशली क्लास सिर्फ उनके लिए है, CBSE बोर्ड के भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाला थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी कंटेंट आएगा। टेंस जो है हमारे स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, काल। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। और काल का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आपका होता है समय, यानी कि समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय स्टूडेंट, आप टाइम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि सर ये टाइम आया कहां से, ठीक है। एकदम हम लोग यहाँ पर टेंस पे PhD करेंगे माय स्टूडेंट, अभी आराम से बैठ के बस सुनते रहिए मेरे को। जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, आप किसी को भी बता सकते हैं। टेंस से ये जो टाइम तक का जो यहाँ पे हिंदी मीनिंग हमारी आई है, एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट ये आया कैसे, ये आया कैसे, ठीक है। आराम से देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो यहाँ पे टेंस है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जस्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे टेंस का, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, ठीक है। ऐसे अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे जो यहाँ पे आपका टेंस वर्ड है ना, जो यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या है, जो यहाँ पे आपका टेंस वर्ड है, ठीक है, ये माय स्टूडेंट क्या हुआ है, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, फ्रेंच वर्ड। लिखते रहिएगा माय स्टूडेंट, फ्रेंच वर्ड, ठीक है, फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब हमारे स्टूडेंट किससे आया, फ्रेंच वर्ड से। यहाँ पे आपका टेंस इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। टेंस मैंने TENS नहीं लिख रहा हूं मैं, TENS लिखा है, यानी कि जो टेंस की जो हमारे स्टूडेंट ये क्या है, इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ठीक है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड के टेंस वर्ड से आया है, ठीक है माय फ्रेंड, टेंस वर्ड से आया है। और ये जो आप टेंस वर्ड देख रहे हैं माय फ्रेंड, एकदम ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से एकदम देखते रहिए। अच्छा सर आप तो इंग्लिश ही पूरा लिख रहे हैं यार, अब इंग्लिश में यहाँ पे आपकी चल रही है माय फ्रेंड, तो एकदम हिंदी तो नहीं लिख सकता ना। अब आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जरूर पढ़ते रहिए दिल लगा के, हिंदी आएगा, लेकिन सुनते रहिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, उसको नोट करते रहिए। देखिए जो टेंस है, टेंस इट्स ओरिजिनेटेड, इसकी जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है, फ्रेंच वर्ड से हुई है, जो ओल्ड फ्रेंच वर्ड के टेंस शब्द से हुई है। और जो टेंस माय डियर स्टूडेंट ये क्या है, इटसेल्फ ओरिजिनेटेड, ठीक है, आराम से देखते रहिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे ओरिजिनेटेड लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड टेम्पस। इस टेंस की उत्पत्ति, जो कि खुद एक टेंस जो क्या है, खुद माय स्टूडेंट क्या है, आपका एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये खुद से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसकी मीनिंग क्या होती है, कौन से शब्द से, टेम्पस वर्ड से, जिसकी मीनिंग क्या होती है, टेम्पस। यानी कि माय स्टूडेंट यहाँ पे आप टेंस देख रहे हैं, टेंस क्या हुआ है, टेंस का जो ओरिजिनेट हुआ है वो फ्रेंच ओल्ड जो वर्ड है फ्रेंच का
ठीक है, यहाँ पे टेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड्स, ठीक है, जो ओल्ड आपके टेंस से उत्पत्ति हुई है। और इस खुद से माय स्टूडेंट टेंस जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, जिसकी कौन सा शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसकी टेम्पस वर्ड से। ठीक है, किस वर्ड से उत्पत्ति हुई इसकी? टेम्पस से। यानी कि यहाँ पे इट्स सेल्फ ओरिजिनेटेड लैटिन वर्ड टेम्पस। और टेम्पस की मीनिंग क्या होती है माय स्टूडेंट? यहाँ पे टेम्पस की मीनिंग क्या होती है? यहाँ पे आपका टाइम होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है? टाइम होता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल वे में आप समझ लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि जो ये टेंस वर्ड है, ठीक है, एक लैटिन वर्ड टेम्पस से यहाँ पे बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है आपका टाइम। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? टाइम। वैसे देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, तो जो यहाँ पे टेंस है ना, ये आपका क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। और फ्रेंच कैसा है? फ्रेंच मतलब ओल्ड फ्रेंच वर्ड है ये आपका टेंस वर्ड, ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? टाइम होती है। कहानी खत्म, कहानी खत्म माय डियर स्टूडेंट। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या होगा टेंस का माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे उसको देख लीजिए। जो टेंस का यहाँ पे डिफिनीशन होगा वह आपका क्या होगा? तो टेंस होता है क्या हमारे स्टूडेंट? द चेंज ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। द टेंस ऑफ चेंजेस, द टेंस ऑफ चेंजेस, सॉरी माय स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा छूट गया। द टेंस ऑफ चेंजेस ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो टेंस होता है माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है कि टेंस एक्चुअल में क्या होता है माय स्टूडेंट कि किसी भी वर्ब के ये क्या करता है? फॉर्म को एकदम ध्यान से समझते रहिए। किसी भी वर्ब के क्या करता है ये? किसी भी क्रिया के क्या करता है ये? फॉर्म को क्या करता है? शो करता है कि वो जो वर्क है, जो काम है, वो कौन से समय में हुआ है? वो आपका प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है, कि पास्ट में हुआ है, कि आपका फ्यूचर में हुआ है। ठीक है, अभी मैं ओरल बता रहा हूं माय स्टूडेंट, अभी वन बाय वन टेंस को डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये तो जान लीजिए कि टेंस होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी आई कि अच्छा, यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों की मैंने बात की है, तो थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ माय स्टूडेंट एक आपका क्या होता है जो टेंस में आपका यूज होगा, वह आपका यूज होगा एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक आपका यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। अब ये हिंदी मीनिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे उनके एग्जाम भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। आपको देखने को मिलेगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की मीनिंग होगी वो आपकी क्या होती है? कर्ता। वो आपका क्या होता है? कर्ता। और आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि क्या होता है? कर्म। और एक माय स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? मेन वर्ब। एक क्या आपको देखने को मिलेगा? मेन वर्ब, जिसकी मतलब क्या होता है? आपका मुख्य क्रिया, जिसका मीनिंग क्या होता है? आपका मुख्य क्रिया। ठीक है, एक माय स्टूडेंट आपका होता है ETC करके, आप हमेशा लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है जरा बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये सही है? ये मैंने सही लिखा है? ये मैंने सही लिखा है माय स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमेशा एटसेट्रा आता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा आता है, लेकिन हमेशा आप जब लिखेंगे अपनी कॉपी में तो आप क्या करेंगे? एक्सेट्रा लिखेंगे, ETC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई माय डियर स्टूडेंट आपको? टेंस होता क्या है? टेंस आपका जो वर्ड है, जो फ्रेंच वर्ड के टेंस वर्ड से बना है, और जो टेंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? टाइम। ठीक है, टेंस होता क्या है? द टेंस ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। द टेंस चेंजेज ऑफ द वर्ब होगा हमारे स्टूडेंट, सॉरी, द टेंस चेंजेज ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। The tense changes of the verb to time of the verb to expresses the time of an action। ठीक है, जो टेंस होता है क्या हमारे स्टूडेंट? वो क्या करता है? आपके किसी भी वर्ब के क्रिया को कौन से समय में वो हुआ है, उसके होने का क्या करता है? ये उसके एक्शन को क्या करता है? बताता है। ठीक है, ठीक है, ओके माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि जो टेंस होता है माय स्टूडेंट ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो आपका टेंस होता है वो आपके कितने टाइप्स का होता है? टेंस का मतलब आप जान गए कि आपका काल होता है। ठीक है, काल का मतलब आपका समय होता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। पहला आपका जो होता है माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है प्रेजेंट। पहला आपका क्या होता है? वो आपका होता है प्रेजेंट। और दूसरा आपका होता है माय स्टूडेंट आपका पास्ट। ठीक है, जो तीसरा आपका होता है वो आपका होता है फ्यूचर। तीसरा आपका क्या होता है? फ्यूचर होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप देखते हैं हमारे स्टूडेंट जो ऐसा सीक्वेंस लिखा रहता है, वो कैसे लिखा रहता है? पहला पे आप लोग देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है पास्ट टेंस।
ठीक है, और टीचर भी पढ़ाते हैं सीक्वेंस से, तो अच्छा भी है, ठीक है, अगर इसका ये फॉर्म सीक्वेंस सही लिख रहा है तो। पास्ट टेंस, सेकेंड आपका क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और जो थर्ड होता है माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, फ्यूचर होता है। क्या होता है आपका, फ्यूचर टेंस होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय डियर स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक चीज टेंस का आप एक्चुअल में देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अच्छा चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट कि हर एक टेंस की अगर टाइप्स की बात की जाती है, हर एक टेंस की टाइप की बात की जाती है माय स्टूडेंट, तो चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट का देखते हैं, ठीक है, और उसी तरह से हम सबका देखेंगे। ठीक, प्रेजेंट का देखते हैं। तो प्रेजेंट में क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट होता है वो आपका होता है इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेकेंड जो माय स्टूडेंट आपका होता है वो आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, एकदम लिखते रहिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ आपका जो होता है माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONT फुल स्टॉप मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलर देन क्या होता है माय स्टूडेंट आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके हर एक टेंस के यानी कि 4 पार्ट होते हैं। इसको भी आपने देख लिया माय स्टूडेंट। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अभी किसी भी बच्चे को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम एकदम आनी ही नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से आप क्लास को क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको संडे ये क्लास दोपहर में 12 बजे देखने को मिल रही है, तो यानी कि मेरे पास ज्यादा संडे बचा नहीं, उसमें हर एक टॉपिक आपके लिए ऐसे ही मैराथन वाइज में लाऊंगा, जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से, कहता है ना कि शून्य से शिखर तक का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। बस वही कहानी यहाँ पे चल रही है, एकदम ध्यान से देखते रहिए, और जज्बे के साथ अगर आप पढ़ते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, तभी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर थोड़ा सा अगर पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी चिंगारी आपके अंदर आ रही है और उसके बाद आप बुझ जा रहे हैं, फिर तो कहीं ना कहीं उस तरह से रिजल्ट जो आपका आना चाहिए वो आ नहीं पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे दिल लगा के बस पढ़ना है, यहाँ पे सुनते रहिए माय स्टूडेंट, और ध्यान से देखते रहिए कि यहाँ पे आपका एक्चुअल में अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे टेंस होता है क्या है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे धुआं करेंगे, ठीक है। आपका बोर्ड मैंने फिर से साफ कर दिया, आई होप कि आपने नोट किया होगा, ठीक है। और देखते हैं जो पहला आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे है, जो टेंस है वो आपका क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये है क्या माय स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। आराम से एकदम यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, ठीक है, कोई यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है, आराम से यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले माय स्टूडेंट आप ये देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन क्या है, और इसके जो रूल्स है उसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्पेशल रूल्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। जितना लंबी क्लास हो सकता है माय स्टूडेंट यहाँ मैं लेने की कोशिश करूंगा, आपकी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, कहीं जाइएगा मत, अगर कॉन्सेप्ट आप छोड़ते हैं ना तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स भी आएंगे, एकदम आपको बेसिक से यानी कि जीरो से आपको बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सब्र तो आपको बनाए रखना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो डिफिनीशन इंट्रोडक्शन है, क्या होता है, द एंड ऑफ द सेंटेंस ता ते ती with comes है हूं हो, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में, हिंदी मीडियम के बच्चे आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे डिफिनीशन लिख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ है हूं हो आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए आपके पास सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, और उस सेंटेंस में आपको स्पेशली जो माय स्टूडेंट यहाँ पे आपको सीखना है वो आपको क्या यूज करना है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आपको देखना है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिए, नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा समय लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट भी बना रहे होंगे। और थर्ड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आप दो देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, एक आपका यस नो टाइप होता है, एक आपका WS टाइप होता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे बात चलेगी हमारे स्टूडेंट आपका कि सिंपल सेंटेंस
के लिए या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए लिख दे रहा हूँ रूल फॉर सिंपल सेंटेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माय डियर स्टूडेंट होगा क्या कि रूल फॉर सिंपल सेंटेंस के लिए आप बात करेंगे तो यहाँ पे उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और सब्जेक्ट का नॉलेज माय डियर में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो आपका टेंस में जो आपका सब्जेक्ट यूज होता है ना, एक आपका सब्जेक्ट यूज होता है एज अ सिंगुलर, जिसको बोलते हैं एक वचन, जिसको क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान से आप देखते रहेंगे। और एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है, प्लूरल, जिसको बहुवचन आप बोलते हो। ठीक है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है, ही, क्या होता है, सी, क्या होता है, इट। और जो आपके प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, आई, वी, यू एंड क्या होता है आपका, दे होता है। सी, ही, सी, इट एंड आई, वी, यू, दे आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। अब कहानी आप माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने साथ ये रखता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे तुक्काबाजी करते हैं क्योंकि जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यस या यस लगता है, बट लगता कहां पे है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माय स्टूडेंट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आया, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर आया तो हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या निकल के आता है माय स्टूडेंट, आपका रूल्स कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हो, प्लस आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, देन आफ्टर आपका क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, प्लस क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, प्लस एटसेट्रा, ये रूल्स होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट कहानी ये आती है, ठीक है, ये रूल्स आप लिखिए, ये रूल्स यहाँ तक अपनी कॉपी पे भी आप बनाते रहिए। ठीक है, मेरे साथ क्या करेंगे, यहाँ पे आप बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको लॉक कर लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है माय स्टूडेंट कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये लगता कहाँ पे है यार। सर आज तक हम लोग नहीं जान पाए कि लगता है कहाँ पे, बस ऐसे ही लगाते आ रहे हैं, कहीं पे यस, कहीं पे ईएस। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं। सो माय फ्रेंड, कुछ बच्चे जो अच्छे से क्लास किए होंगे अटेंड, जिनको रूल्स पता है कि यस या ईएस कहाँ पे लगता है, वो आसानी से जानते होंगे। जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे। और यहाँ माय फ्रेंड यहाँ पे आपकी ये है कि जैसे ही वर्ब में यस या ईएस आप लगाएंगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा जो भी आपका स्टूडियो है रोड के पास है तो थोड़ी आवाज से डिस्टर्ब नहीं होना है, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे ध्यान से रखना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम लोग क्या करते हैं, ऐड करेंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट रूल्स आपका ये कहता है कि अगर आपका जो वर्ब होगा, ठीक है, अगर वर्ब आपका जो क्या होगा हमारे स्टूडेंट, एंड्स होगा विथ, यदि आपका वर्ब जो समाप्त होगा वो किसके साथ समाप्त होगा हमारे स्टूडेंट, जिसके वर्ब के लास्ट में, ठीक है, द एंड वर्ब एंड्स विथ, अगर किससे होगा, डबल एस से होगा, सी एच से होगा, डबल एक्स से होगा, ओ से होगा, डबल जेड से होगा। ठीक है, यहाँ पे एस एस से, एस एच से होगा, तो आप उसमें सिंपली क्या करेंगे माय फ्रेंड, ई एस ऐड करेंगे। उसमें आप सिंपली क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। अगर एग्जांपल की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे तो एग्जांपल आराम से देखिए, यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल में आपको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की बुक पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है वॉच, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वॉश, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बज, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है गो। ठीक है, अगर एक बात बताइए जी, इस वर्ब के लास्ट में आपको सी एच देखने को मिल रहा है, एस एच देखने को मिल रहा है, डबल जेड देखने को मिल रहा है, ओ देखने को मिल रहा है ना, आप सब में क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे माय स्टूडेंट, बस रूल्स को फॉलो करना है। ये क्या हो जाएगा आपका, वॉचेस लिखते रहिए। आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका ये वॉसेस, एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बजेस, बजेस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका गोज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे तो वर्ब एंड्स विद डबल एस, सी एच, डबल एक्स, ओ, डबल जेड, एस एच, ई एस। और आपके लिए होमवर्क रहेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे कॉपी पे लिख दीजिए, उसके नीचे जो आपका होमवर्क रहेगा यही पे लेते चलिए। होमवर्क जो आपका रहेगा कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 आप हर एक यानी कि सी एच वाले वर्ब ऐसे खोजेंगे। ठीक है, 4 वर्ड आप क्या करेंगे, हर एक का 4 वर्ड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई एस वाले वर्ब को आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे और उससे क्या करेंगे, राइट करेंगे अपनी कॉपी पे। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट इसको पालन करिएगा अच्छे तरीके से, उसको यूज करिएगा।
आप बेशक क्या करेंगे, आपको टेंस एकदम इजी वे में आ जाएगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखते हैं माय स्टूडेंट कि ऐसे वर्ब जो क्या होंगे, एंड्स नहीं होंगे इन सब वर्ड से, यानी कि एंड्स डज नॉट, डू नॉट एंड विथ डबल एस, सी एच, डबल एक्स, ओ डबल जेड, एस एच। आप सिंपली उसमें क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप वहां पे वी ऐड क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं यही पे एग्जांपल बताना चाहता हूं माय स्टूडेंट आपको। एग्जांपल जरा आराम से देखिए, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा। अगर यहाँ पे मैंने बात कर दिया यहाँ पे रन की, यहाँ पे मैंने बात किया माय स्टूडेंट रीड की, यहाँ पे मैंने बात किया लुक की, ठीक है, एटसेट्रा बहुत है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप मैंने बात किया यहाँ पे राइट की, मैंने यहाँ पे बात किया लर्न की, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए लास्ट में क्या ये कहीं पे भी ऐसे वर्ड दिख रहे हैं क्या, लास्ट में ये वर्ड दिख रहे हैं क्या किसी भी वर्ब के। तो जिस वर्ब के लास्ट में ये जितने भी निकम्मे वर्ड है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में जो बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं कि कहां पे वर्ब में यस या यस लगाना है, ठीक है, आप करेंगे क्या, सिंपली उसमें यस लगा देंगे, ओनली यस क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, यहाँ पे एस ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा रन्स, यहाँ पे हो जाएगा रीड्स, यहाँ पे हो जाएगा लुक्स, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट्स। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी भाई, जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बहानेबाजी तो बहुत होती है, थोड़ा समझिए सुनिए, जहां पे समझ में नहीं आया वहां से एक दो बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। और जो आपके काम की चीजें हैं वो यही है, लेकिन आप टेंस की हर एक कड़ को जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तो हर एक रूल्स को माय स्टूडेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, एक रूल्स तो यही हो जाएगा। ठीक है, रूल्स नंबर 3 क्या कहता है, वर्ब का कहाँ पे यस या यस लगाएंगे। तो माय स्टूडेंट मैं यहाँ पे एग्जांपल से अब आपको समझा देता हूँ और लिखा दूंगा। हिंदी मीडियम के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो आप टेंस वर्ब में कहाँ यस या यस लगाते हैं। ओवरऑल इंग्लिश में भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेंस में आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां देख लीजिए वर्ब का कॉन्सेप्ट, वहां आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लास यूपी बोर्ड के बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए है, तो वो पढ़ते रहे और सबके लिए क्लास ये ऐसा नहीं, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया है प्ले, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है से, ठीक है, दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 4th रूल्स बना लीजिए, मैं लिखाऊंगा अभी बोल के। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टडी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्राई, ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल इसका भी हो गया। ठीक है, चलिए इस रूल्स को पहले लिख लीजिए, इस रूल्स को पहले लिखिए। चलिए पेन और कॉपी अपना उठा लीजिए, लिखिए जो वर्ब समाप्त होगा, जो वर्ब इस तरह से लिखिए, जो वर्ब एंड होगा, समाप्त होगा कॉन्सोनेंट वाई के साथ, जो वर्ब समाप्त होगा कॉन्सोनेंट वाई के साथ और वाई से पहले, यानी कि दिस कॉन्सोनेंट बिफोर दिस कॉन्सोनेंट, वाई से पहले आपका, वाई से पहले वावेल्स गिवन होगा, यानी कि स्वर गिवन दिया रहेगा, वाउल्स गिवन दिया रहेगा, यानी कि जो वर्ब, जिस वर्ब का लास्ट में क्या होगा आपका कॉन्सोनेंट वाई होगा और कॉन्सोनेंट वाई से पहले आपका वावेल गिवन रहेगा, वाउल्स गिवन रहेगा, तो हम उसमें जनरली क्या करते हैं भाई स्टूडेंट, हम वहां पे ओनली एस लगाते हैं, वी ऐड एस। लिख लिए क्या, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आता है और वाई से पहले वाउल्स आता है उसमें एस ऐड करते हैं, सिंपल वे में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एस ऐड आप करेंगे तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, सर बहुत इजी है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेज, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेज, यहाँ पे हम लिख देंगे सेज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई है, वाई से पहले वाउल्स है, यहाँ पे वाई है उससे पहले वाउल्स है, कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलिए रूल्स नंबर 4 लिखिए कि जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई गिवन होगा, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आता है, जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आता है और उससे पहले, वाई से पहले, यानी कॉन्सोनेंट वाई से पहले अगेन फिर आपका कॉन्सोनेंट दिया रहता है, वाई से पहले आपका अगेन कॉन्सोनेंट सेंटेंस में फिर से गिवन रहता है या दिया रहता है, तो हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में, वाई को हम चेंज कर देते हैं आई में और उसमें ई एस लगा देते हैं, जिससे हमारा आई ई एस रूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी है, तो आराम से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाई चेंज हो जाएगा आई में, आप लगाएंगे स्टडीज,
यहाँ पे क्राई है, वाई चेंज होगा आई में, और उसमें आप क्या लगा देंगे ईएस, क्या हो जाएगा क्राइज, यानी कि वाई चेंज हो जाएगा आई में और उसमें आप ईएस लगाएंगे। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहा बर में यस या यस लगाते हैं, ये आपके सामने 4 रूल्स है हमारे स्टूडेंट, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपके। यहाँ पे लिखिए, इसके होमवर्क में यहाँ पे लिख लीजिए, इसके 5 वर्ड्स आप क्या करेंगे, ढूंढ कर लाएंगे कहीं से भी जिसके आपको जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करवाता है वर्ब, और इसके आप क्या करेंगे 5 वर्ड्स आप क्या करेंगे लिख लेंगे अपने कॉपी पे कहीं से भी सर्च करके, अगर अच्छा दिल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं साइड हट जा रहा हूँ यहाँ माय फ्रेंड, अच्छे से आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं कि आगे हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे हर एक चीज को। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आई होप कि आपने ले लिया होगा हमारे फ्रेंड। यहाँ पे चलते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, एग्जाम में बहुत रूल आते हैं बच्चों को, तो मैं यहाँ तक चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ आपका इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, वर्ब में यस या यस कहाँ लगता है ये आपको पता चल गया है। ठीक है, वर्ब में यस या ईएस कहाँ लगता है, एक बार आपका क्या चलता है हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, एक बार मैं रूल्स को आपको फिर से यहाँ पे मैं इरेज करते करते बोल रहा हूँ, बस मेरे को सुनते रहिए। ठीक है, जिस वर्ब के लास्ट में डबल एस सी एच, ठीक है, डबल एक्स डबल जेड ओ गिवन रहता है हमारे स्टूडेंट, हम उसमें क्या करते हैं ईएस लगा देते हैं। और जिस वर्ब के लास्ट में हमारे स्टूडेंट आपका क्या रहता है कि ये आपका गिवन नहीं रहेगा, जितने भी मैंने वर्ड अभी आपको बोला ये गिवन नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट वहां पे सिंपली आप वहां पे क्या करेंगे एस लगा देंगे। आप सिंपली क्या करेंगे वहां पे एस लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट? थर्ड रूल्स मैंने क्या बताया कि यदि आपका वर्ब कॉन्सोनेंट वाई से क्या होता है समाप्त होता है, और कॉन्सोनेंट वाई से पहले आपका क्या गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, आपका वाउल्स गिवन रहेगा। वाउल्स आपके कितने होते हैं ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 होते हैं ना, वाउल्स आपके 5 होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट। तो आप अगर वाई से पहले अगर कोई भी 5 दिख गया वाई से पहले, और आपको मैंने होमवर्क भी दिया है कि आप 5 वर्ड लिख कर लाएंगे, तो आप क्या करिएगा सिंपली उसमें एस लगा दीजिएगा, सिंपली उसमें क्या करिएगा एस लगा दीजिएगा। चलिए यहां तक अब आपको चीजें मैंने यहीं से रोका था। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले सिंपल देखते हैं हमारे स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको सामने टफ लेकर आऊंगा। पहले बेसिक चीज सीखिए कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, एकदम बिगिनर शून्य से शिखर तक का ये जो सफर है टेंस का, मेरा आपसे वादा है कि धुआं कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएगा, आराम से देखते रहिए। अच्छा यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और ये कब होगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब है स्टूडेंट आपका क्या क्या हो गया आपके, मैंने वहां पे लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, स्पेस नहीं बचेगा। मैं पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, मैं सेकेंड यहां पे लेता हूं माय डियर स्टूडेंट कि वह अपने माता जी के साथ स्कूल जाती है। ठीक है, अब एक चीज माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे और है कि यहाँ पे एक चीज आपको सीखना पड़ेगा। वो क्या सीखना पड़ेगा, वो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे पजेसिव दिखा रहा है, जो यहाँ पे पजेशन दिखा रहा है, ठीक है, पजेशन का मतलब माय स्टूडेंट आपका क्या है, जो यहाँ पे अपने लिए वर्ड जो यूज हो रहा है। ठीक है, पजेशन का मतलब वैसे तो अधिकार होता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपका यूज होगा, लेकिन जो यहाँ पे पजेसिव दिखा रहा है थोड़ा सा कि जैसे अपने माता जी के साथ, कुछ भी हो सकता है, अपने जैसे अपने यहाँ पे माता हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया भाई हो गया यहाँ पे पिताजी हो गए हैं, ठीक है, के साथ। अगर इस तरह से कुछ आपकी हिंदी मीनिंग आ रही है किसी भी सेंटेंस में, तो कैसे वहां पर स्टूडेंट उसके साथ हम क्या करेंगे, कैसे इंग्लिश में आप क्या करेंगे वर्ड को लिखेंगे, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, आप उसके लिए जो वर्ड लिखेंगे, ठीक है, ये पजेसिव शो करने के लिए जरा देखिए उसको लिए क्या लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ही, मैंने लिखा सी, मैंने यहाँ लिखा आई, मैंने लिखा यहाँ पे यू, मैंने लिखा वी, ठीक है, क्या छूट रहा है, मैंने लिख दिया दे, अब कुछ भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, जरा आराम से देखिएगा। ही अगर किसी मेल के लिए बात की जाएगी कि वह अपने पिताजी के साथ मंदिर जाता है या स्कूल जाता है, सो माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे विथ। अच्छा, अपने साथ के लिए इंग्लिश क्या होती है, अपने साथ। ठीक है, साथ की इंग्लिश तो आप जानते हैं विद होता है। ठीक है, विथ या विथ होता है, और अपने के लिए क्या लगाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पोजीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे ही के लिए क्या होता है हिच,
यानी कि विथ हिच, माता है तो मदर लगाएंगे, भाई है तो ब्रदर लगाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। सी के साथ हर, आई के साथ माई, यू के साथ योर, ठीक है, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पे आप ट्रांसलेशन आसानी से करेंगे, सीखेंगे। और अभी जाइएगा नहीं मेरे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ही, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ही, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग है, अगर मैं बिगिनर को सिखा रहा हूँ ना, एकदम जो बच्चा जिसको नहीं भी आती है तब भी वो सीखेगा। ही का मतलब माय स्टूडेंट क्या होता है? अब ये तो बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ही का मतलब होता है वह, ठीक है। ही का क्या मतलब होता है? वह। ये लगता है मेल के लिए, ये किसके लिए लगता है? मेल के लिए। अगर माय स्टूडेंट यहाँ में सी लिखूं, सी का भी मतलब होता है वह, लेकिन ये किसके लिए लगता है? ये फीमेल के लिए। फीमेल का मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है, औरत या लड़के के लिए, ठीक है। यहाँ पे सी किसके लिए लगता है? मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। आई का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका मैं, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब होता है हम लोग, ठीक है, एकदम अच्छे से नोट बनाते जाइए, ठीक है, हम लोग। यहाँ पे दे का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका वे लोग, वे लोग। और यू का क्या मतलब होता है माय स्टूडेंट? यहाँ पे यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, एकदम नोट्स अच्छे से आप बना रहे हैं ना। बस नोट्स बनाते जाइए माय स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर मेरे बोलने में कॉन्सेप्ट इधर उधर अगर कोई हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्लास को फिर से रिवाइज करके देखिएगा, नहीं आएगा। और मैं काफी स्लो चल रहा हूँ, स्लो बता भी रहा हूँ आपको, तो एकदम आराम से आप सीखेंगे आप कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, एकदम बिगिनर के लिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे एकदम शून्य से शिखर तक अभी भी ये कॉन्सेप्ट आपकी जो चल रही है वो चल रही है आपकी बिगिनर के लिए, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, अभी कब लाऊंगा, अभी तो मैराथन कब तक चलेगी आपकी, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर कितना क्षमता है, अभी मैं कितना तक पढ़ाऊंगा। मैं भी क्लास आपके लंबे जा सकते हो सकता है प्रेजेंट डिफिनिट में आज ही समाप्त कर दूं, ठीक है। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ में स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज एक और है कि आपको इंग्लिश ग्रामर में, यहाँ मैं बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर बात की जाएगी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को, यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हिंदी मीडियम बच्चे लिखिए और हेडिंग कर लीजिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो लिखिए, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे? हु का क्वेश्चन करेंगे। किसका क्वेश्चन करेंगे? हु का क्वेश्चन करेंगे। हु का मतलब होता है कौन, बहुत बोलते हो हु आर यू, ठीक है। हाँ, तो हु का मतलब क्या होता है? कौन, ठीक है। और जैसे ही माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे? व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। व्हाट मींस क्या। और जैसे ही आप बात करेंगे हुम का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका किसका, किसका, किसकी, किसको, डिस्को नहीं, किसको, ठीक है। डिस्को मत पढ़ देना, नहीं तो सब सत्यानाश कर डालोगे यार, ठीक है। यहाँ पे व्हाट हो गया, हुम हो गया, इससे क्या पता चलता है माय स्टूडेंट? यहाँ पे पता चलेगा आपका ऑब्जेक्ट का, जिसकी यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या होती है माय स्टूडेंट? यहाँ पे आपका कर्म होता है। और ये आपका सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। तो कर्ता कैसे फाइंड करोगे? कौन का क्वेश्चन करोगे तो कर्ता फाइंड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो कर्म को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? हुम या व्हाट का क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि हाँ सर आप कैसे फाइंड कर लिए, स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना है ना। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। अब उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि जब आपका सेंटेंस सिंपल हो और वर्ब स्पेशली आपका क्या हो, फर्स्ट सिंगुलर वर्ब हो, अरे सॉरी, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब में क्या करते हैं? यस या यस लगाते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद एटसेट्रा लिखना है। अब यहाँ मैं बोलूंगा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हु, कौन क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलोगे सर वह खेलता है। और वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है सर ही। यहाँ पे खेलता है तो यहाँ पे लड़का है, लड़का है तो कहीं ना कहीं मेल है, ठीक है, जिसको मेल के लिए यहाँ पे ही, मैंने भी आपको बताया। एकदम अच्छे से बच्चे सीखेंगे जो एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, जिनको नहीं आती है टेंस एकदम आ जाएगा। अब हु मतलब वह की इंग्लिश ही होती है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, मैंने लिखा ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरे भैया, उसके बाद वर्ब लिखना है। अच्छा, वर्ब को पहचानने के लिए एक सिंपल तरीका है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब का मतलब होता है जो आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन वर्ब यहाँ पे है, तो मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया आप क्या क्या करते हो जरा मेरे को बताओ तो, मुख्य क्रिया आप क्या क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट?
वो क्रिया में क्या करते हैं आप? उठना, बैठना, खाना, कूदना, भागना, दौड़ना, गाली देना, ठीक है, ये भी तो करते हो, गाली देना, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी आप देखेंगे कि वर्ब के जो भी यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ लास्ट में ना आ रहा है। उठना, बैठना, कूदना, नाचना, गाना, दौड़ना, भगाना, खेलना, कूदना, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ से जितने भी मैंने वर्ड बोला ना, लेकिन हर एक टेंस में इसका हमारे स्टूडेंट क्या होता है कि फॉर्म बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप अभी ये देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट की, यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में खेलता है, लेकिन यहाँ पे खेलना तो हुआ, खेलना मेन वर्ब है। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे? प्ले लिखेंगे। क्या करेंगे? प्ले लिखेंगे। और अभी आपने प्ले का एग्जांपल देखा था कि जिस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई हो और उससे पहले वाउल्स गिवन हो, तो आप उसमें सिंपली क्या लगाते हैं? एस, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो ही प्लेज क्या खेलता है? व्हाट? ऑब्जेक्ट फाइंड हो गया, क्रिकेट। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, फुल स्टॉप। बन गया भैया ट्रांसलेशन, हो गया ट्रांसलेशन, हो गया हमारी स्टूडेंट। यहाँ पे वह अपने माता जी के साथ स्कूल जाती है, गर्ल्स है, कौन जाती है? वह जाती है, ठीक है। तो वह आपका हो गया, यानी कि सी हो गया आपका सब्जेक्ट। जाना का होता है स्टूडेंट गो, लास्ट में ओ है तो लगाओ ईएस हो जाएगा गोज। सी गोज कहाँ जाती है? टू स्कूल। किसके साथ? किसके साथ? होम। किसका? किसकी? किसको? किसके साथ? किसका? किसकी? किसको? तो किसके साथ इसमें आएगा? होम। होम का क्वेश्चन कर रहा हो तो ऑब्जेक्ट फाइंड हो रहा है कि अपने माता जी के साथ, ठीक है। यहाँ पे विथ हर मदर, ठीक है, फुल स्टॉप। बन गया भैया ट्रांसलेशन। बोलो ओम नमः शिवाय, ठीक है। आ रहा है कि नहीं? सी गोज टू स्कूल विथ हर मदर, फुल स्टॉप, ठीक है। बताइए क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक बार अच्छे से देखिए जितना भी मैंने रूल्स बताया हुआ है, क्योंकि अगर आप रूल्स को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको क्या हो जाएगा? कैच हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक समझ में चीजें आई। और एग्जांपल चाहिए तो और एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए माय स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वह अपने दोस्तों के साथ, वह अपने दोस्तों के साथ एक पत्र लिखता है, ठीक है। चलिए बनाइए, बनाइए, पहले आप बनाइए उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा। वो अपने दोस्तों के साथ एक पत्र लिखता है, ठीक है। बनाइए इसको माय स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए वह है, ही है, भैया वर्ब चाहिए, लिख दीजिए राइट। देखिए लास्ट में ई है तो मैंने बस एस लगा दिया। ही राइट्स क्या लिखता है भैया? अ लेटर। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो ही के साथ क्या लिखता है? विथ। ही के साथ क्या है भैया? हिज। एकदम देखते रहिए माय विथ हिज फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब एक चीज ये आता है माय फ्रेंड कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर के जगह पे प्लूरल हो जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, ध्यान से देखते रहिए, नोट कर लीजिए माय फ्रेंड यहाँ पे इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट में सिंगुलर के जगह पे, एकदम ध्यान से देखते रहिए, सिंगुलर के जगह पे यहाँ पे अगर माय स्टूडेंट मैं क्या कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे प्लूरल कर देता हूं, मैं यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट कर देता हूं, ठीक है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो माय स्टूडेंट यहां से कुछ नहीं जाएगा, बस यहां से आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं ना, यहां से यस या यस बस हट जाएगा, यहां से यस या यस हट जाएगा। बस आप लिखेंगे क्या कि सब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा? वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस आपका क्या होगा माय स्टूडेंट? यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर आपका रहेगा एटसेट्रा, फुल स्टॉप, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है। अब वह के जगह माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे? आराम से एकदम देखते रहिए, मैं कहां से इसको आपको बता रहा हूं, मैं लिख के नहीं बता सकता, ठीक है, लिख के बता दीजिए सर, वो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा दे दीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको क्या करता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए मैं ये वाला एग्जाम्पल रहने देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी मैं इसी पे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं लिख रहा हूं कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, अभी वह क्रिकेट खेलता है, अभी वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट? यहाँ पे वे लोग की इंग्लिश क्या होती है आपकी? दे। वे लोग की इंग्लिश क्या होती है आपकी? दे, ठीक है। अब खेलना की इंग्लिश क्या होता है माय स्टूडेंट आपका? प्ले। अब यस या यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा है? अब
प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए आप रूल्स देख रहे हैं, ठीक है। नीचे लिखते जाइए, दे प्ले, क्या खेलते हैं भैया, क्रिकेट, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिए मेरे भाई। क्या करेंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका सही हुआ। अपनी माता जी के साथ स्कूल जाती है। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूं, तुम अपने माता जी के साथ स्कूल जाते हो। तुम मैंने लगा दिया, अपने माता जी के साथ स्कूल। यहां से देखिए मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं, जाते हो, ठीक है। वह अपने दोस्तों के साथ एक पत्र लिखता है, ठीक है। मैं बोलूंगा मैं अपने दोस्तों के साथ एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा होगा ट्रांसलेशन करने में। क्या क्या चेंज होगा, कौन बताएगा क्या क्या चेंज होगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सी गोज है ना, कुछ नहीं सर, यू आ गया तो यहां से यस हटाइए, यहां से मैं आ गया तो यहां से यस हटाइए, और सब्जेक्ट को क्या करिए यहाँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करिए आप, इरेज करिए जल्दी से, ठीक है। रास नहीं आ रहा है हम लोग को, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसको लिखिए। अब तो हम सीख गए हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। यू का क्या, सॉरी माय स्टूडेंट, यहाँ पे मार्कर का यूज, ब्लू है तो ब्लू कहते हैं ताकि आपको बेटर लगे, ठीक है। यू गो टू स्कूल, अब विथ क्या चेंज होगा भैया यहाँ पे, हर अब नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, विथ योर। देखिए यू के साथ क्या है, योर है, ठीक है। मैं आई राइट अ लेटर विथ, आई के साथ क्या है, आई के साथ क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आई के साथ है माई। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, आई राइट अ लेटर विथ माई फ्रेंड्स। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब देखिए मैं कहां कहां पे इरेज कर रहा हूं और कहां कहां पे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जरूरत है आपको बताने की, और जो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा और यहाँ से इंटरेस्टिंग है। अब रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस आप नहीं पढ़ेंगे माय स्टूडेंट, आप देखेंगे रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या देखेंगे, रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस, एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं कहाँ कहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे इसको आराम से आप समझिएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको तुरंत करके वो कर दूं, तो मैं वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेलूंगा और आपको आ भी जाएगा। वेलो क्रिकेट यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने माता जी के साथ स्कूल, यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। वह एक पत्र यहाँ मैंने कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इधर यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ये इतना, ठीक है। आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आराम से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम लिखा था ना, चलिए मैं लिख देता हूँ तुम, ये सेकेंड एग्जाम्पल था, है ना। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल था मैं, ठीक है। और मैंने बाकी वैसे ही लिखा है, तो इससे डरिएगा नहीं, मैंने आधा अधूरा लिखा है, ठीक है। डरिएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव है। चलिए मैं इसको पूरा ही इरेज कर देता हूँ, ट्रांसलेशन पूरा इरेज कर दीजिए सर, फिर से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा ही इरेज कर देता हूँ, आराम से यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे कहानी यह है कि भाई स्टूडेंट की जैसे ही बात करेंगे हम यहाँ पे सेंटेंस की, और सेंटेंस आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। आपका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि आपका नकारात्मक, लिखते रहिए, नकारात्मक यदि आपका क्या होगा, वाक्य होगा, ठीक है। नकारात्मक आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे वाक्य होगा, तब आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जो आपका रूल्स होगा, वो आपका क्या होगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गया, बस यही समझाना है माय स्टूडेंट। आप जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में जाएंगे, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, या फिर आप इंट्रोगेटिव में जाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव में आप जाएंगे, तो माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आपका यूज होगा आपका डू, आपका यूज होगा डू, एंड आपका यूज होगा डज। आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, तो आप क्या करेंगे, डू लगाएंगे, और माय स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब यूज होगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, और वर्ब का इसके साथ V1 फॉर्म लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब की कहानी आ रही है माय स्टूडेंट, मैंने भी आपको क्या बताया कि आप हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डज, आप यहाँ पे लिखेंगे डज, या फिर आप लिखेंगे डू, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, समझ में आ रहा है भैया। मेन वर्ब का आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर एटसेट्रा, फुल स्टॉप। एकदम अच्छे से देखिए, और अपने कॉपी पे लिखते रहिए माय स्टूडेंट, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे कॉन्सेप्ट को, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलो क्रिकेट। अब यहाँ पे निगेटिव है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक आएगा ना, वेलो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वेलो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तुम लोग अपने माताजी के साथ स्कूल
नहीं जाते हो। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ एक पत्र नहीं लिखता हूं। ठीक है भैया, चलिए इसको बनाइए, कुछ बच्चे बनाइए रूल्स के अकॉर्डिंग, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, अब इसको क्या करिए, आराम से इसको आप लोग बनाइए। कुछ बच्चे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बना भी लिए होंगे, क्योंकि रूल्स ऊपर देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, तो आराम से बना सकते हैं। आप भी ट्राई करिए एक बार। आई होप कि आपने कुछ बच्चे यहाँ पे क्या किए होंगे जो वास्तव में यहाँ पे रूल्स को देखे हैं, उसको बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे बनेगा। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना पार्टिसिपेंट। ठीक है, देखिए दे है, ओके प्लूरल है मेरे भैया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल है ना, वहां पे मैंने लिखा है पार्टिसिपेंट कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं दे, तो दे हो गया। यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, प्लूरल है तो आप लगाइए डू, लगाइए डू। ठीक है, लगा दिए डू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। क्या लगाना है, नॉट। वर्ब लगाना है, प्ले होता है खेलना, यस या ये चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, क्या क्रिकेट। ठीक है, और यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम अपने माताजी के साथ स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, यू डू नॉट, गोज नहीं होगा, गो टू होगा। ठीक है, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल योर विथ योर मदर। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ एक पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। आ रहा है क्या माई फ्रेंड, अरे सब्जेक्ट आई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, यहाँ पे प्लूरल है, तो आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब डू लगाया, उसके बाद आपने नॉट लगाया। वर्ब का देखिए यहाँ पे V1 फॉर्म है। ठीक है, अ लेटर विथ माई फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सर आपने सब एक ही दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सिंगुलर का भी दे दीजिए। देख लीजिए यहाँ पे, वह एक उपन्यास नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ भैया सब्जेक्ट आपका क्या है, चलिए बनाइए बच्चों, बनाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, क्या हो जाएगा, डच नॉट रीड अ नोवेल। उपन्यास की इंग्लिश क्या होती है, नोवेल होती है, इसको आप लिख लेंगे। इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए। एक बार अच्छे से देख लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, जहां से भी आप बना रहे हैं, कॉपी पर अगर लिख रहे हैं तो कॉपी पे लिखते रहिए रूल्स को, क्योंकि जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाद में फिर प्रॉब्लम आएगा, भूल जाएंगे, और बुक से चीजें पढ़ने में ज्यादा मेहनत होगी। यहाँ पे आप एक टीचर के सुनते सुनते, नोट्स बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भैया निगेटिव आ गया, आपको नेगेटिव आ गया है, मैं इरेज कर दूं, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो मुझे थोड़ा ज्यादा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, और तब तक आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसका नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे माय स्टूडेंट, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, और इंट्रोगेटिव अगर आप सीख गए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आप सीख जाएंगे। तो ये प्रेजेंट डिफिनिट का भी आप बेसिक सीख रहे हैं, है ना। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, मैं ओवरऑल इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों मैं क्या करूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों का मैं एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी इंडिफिनिट यहाँ पे टेंस का आपने बेसिक यहाँ पे देखा, लेकिन मेरी स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आती है अभी कि इंडिफिनिट में स्पेशल कुछ आपके कंडीशन भी दिए हैं, जो कि आपका क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो जानेंगे तब जाके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आप क्या होंगे, प्रिपेयर होंगे। और ये अपने एकेडमिक क्लास के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, जितना भी अभी आपको बताया गया है, क्योंकि कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है हमारे स्टूडेंट। अगर हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर वर्ड मीनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे मीनिंग अगर थोड़ा बहुत फाल्ट देखने को मिल जाएगा लिखते समय, यहाँ पे समझाते बोलते समय, तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, और उसको करेक्ट कर लीजिएगा वहां पे घर पे, बट कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे कोई भी गलती ना हो। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एकदम आराम से देखिएगा। यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपका होता क्या है माय स्टूडेंट, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी यही ना होती है, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, यही जानते हैं ना, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है,
पहले तो ये जानिए हमारे फ्रेंड, जो भी बिगनर है, यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक मार्क, यहाँ पे प्रश्न सूचक वाक्य जो है इसका मार्क कैसा होता है, इसका चिन्ह, तो ये दादाजी है थोड़ा सा क्या हो चुके हैं, यहाँ पे ओल्ड हो चुके हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पे कहानी ये आती है हमारे स्टूडेंट की, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं, ठीक है, वो आपके दो होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है हमारे स्टूडेंट आपका यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब कहानी ये आती है हमारे स्टूडेंट की, यहाँ पे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा गया है और यहाँ पे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जो भी आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें किसी से आप क्वेश्चन क्या करते हैं, आस्क करते हैं। ठीक है, तो जो उसका आंसर फाइंड होता है, जो उसका आंसर फाइंड होता है वो आपका यस या नो में आता है। ऐसा क्यों सर कि क्वेश्चन हम फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हमारा एस या नो में आता है, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। तो इसकी ये बात हमारे स्टूडेंट की, जब आप यस नो टाइप की हिंदी मीनिंग की बात करते हैं, यस नो टाइप के जब सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हिंदी में हमेशा इसका जो स्टार्ट होता है, जो जिस वर्ड से, वो होता है क्या। ठीक है, किस वर्ड से स्टार्ट होता है, क्या। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्या वो स्कूल जाता है, अगर आप उसके बारे में जान रहे हैं कि वो स्कूल जाता है तो आप क्या बोलेंगे, यस ही गोज टू स्कूल, वो जाता है। ठीक है, अगर वो स्कूल नहीं जाता है तो आप क्या बोलोगे, नो मैं नहीं जानता। ठीक है, आई डोंट नो। ठीक है, तो प्रॉब्लम वो नहीं है हमारे, प्रॉब्लम ये है कि क्या आप जैसे वर्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा, आप क्वेश्चन आस्क करेंगे तो क्या का जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो जाता है, क्या वो खाता है, ठीक है, क्या वो गाता है, नहीं गाता है तो बोलोगे नो, गाता है तो बोलोगे यस, है ना। तो यस नो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो सर मेन कॉन्सेप्ट क्या है इंग्लिश में, जरा उसको बताइए। तो जो ये वर्ड आप क्या देख रहे हो, ठीक है, इसके जगह पे, इसके प्लेस पे इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते क्या है सर, लिखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, जो आप टेंस पढ़ते हो उस टेंस का आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखते हो। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि क्या जो वर्ड है इंग्लिश है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रॉस मैंने आप लगाया, इंग्लिश उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो आप टेंस पढ़ रहे हो। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताया गया है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या बताया गया आपको, यही नहीं बताया गया, क्या लगता है भैया, डज, और क्या आता है आपका, डू आता है, और वर्ब का क्या लगाते हैं इनके साथ, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो सर रूल्स भी लिख दीजिए इसी। तो रूल्स आप देखिए माय स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सबसे पहले रूल्स में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लिखोगे, वही आप लिखोगे डू या डू, फिर आप क्या लिखते हो, डज लिखते हो। उसके बाद लिखेंगे हमारे स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, वर्ब का लिखोगे फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, और एट लास्ट एटसेट्रा या क्वेश्चन मार्क आप लिखेंगे। प्रॉब्लम है क्या, कोई नहीं है। अगर जैसे ही बात करेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव की, जैसे ही बात करोगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको लिखना क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। हेल्पिंग वर्ब में आप पहले क्या लगाएंगे, डू और डज। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप नॉट लगा दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद, प्लस आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब का क्या करेंगे, आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों आपको समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। तो मैं एग्जांपल भी दो यहाँ पे लेके आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, दो एग्जांपल भी अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे समझा दूंगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं क्या मैं तुम्हारे साथ, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता हूं,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। ठीक, एक रहेगा माय स्टूडेंट यही आपका, एक यही रहेगा, क्या मैं, या फिर मैं दूसरा यहां पे ले लेता हूं, क्या वह रोज, क्या वह रोज एक किताब पढ़ती है। लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जैसा रहेगा आप वैसे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट आपको बता दिया गया है कि यदि आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आप उसके साथ डज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल तो आप क्या करेंगे, उसके साथ डू लगाएंगे। ठीक है, क्या वर्ड के लिए, यानी कि क्या वर्ड के लिए जो आपका फंक्शन चलेगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे जो यूज होगा, यानी कि डज अब तब लगाओगे क्या के लिए, जब आपका सब्जेक्ट कैसा गिवन होगा, सब्जेक्ट आपका होगा गिवन होगा सिंगुलर, और आप डू तब लगाएंगे क्या के लिए, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका होगा प्लूरल। ठीक है, ये दोनों में काम आएगा स्टूडेंट, बस एक ही में इसलिए समझाने थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं इधर से बताऊंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ट्राई करिए रूल्स को देखकर, आप रूल्स को देखकर ट्राई करिए, पहले आप बनाइए। पहले आप बनाइए यहाँ माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने बना लिया होगा। देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ माय स्टूडेंट आई है, तो आप यहाँ पे लगाइए भैया डू, क्या के लिए डू लगेगा, डू आई। खेलना की इंग्लिश क्या होता है भैया, आपको चाहिए वर्ब, प्ले, क्या है क्रिकेट, किसके साथ, तुम्हारे साथ, विद यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या वो रोज एक किताब पढ़ती है, तो यहाँ हमारी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डज, क्योंकि यहाँ पे लड़की है, सी सिंगुलर है। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे रीड बुक। ठीक है, कब की बात हो रही है, डेली, क्वेश्चन मार्क। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्या होता है। जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट आपका, इसलिए इसको WH कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन वर्ड हमारा स्टार्ट होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड गिवन रहते हैं सेंटेंस में, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, वो क्या क्या दिए रहते हैं हमारे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाई, वेयर, when, what, whom, how, ठीक है, why, where, when, what, whom, when, etc. इतना से भी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। फ्रेंड यहाँ पे देखिए आराम से, अब यहाँ पे बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें WH नहीं है, WH, 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 HW, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट आप ये देखिए कि इसका जब रूल्स के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो आप ये वर्ड देख रहे हैं तो इसका बेसिक थोड़ा समझ लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चे एकदम समझो ध्यान से, बेसिक सीखिए कि हिंदी वाले सेंटेंस में लिख लीजिए, हिंदी वाले सेंटेंस में यह बीच में, ये बीच में वर्ड आते हैं, ये बीच में वर्ड्स आते हैं, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय लिखते रहिए, ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आराम से रूल्स की बात करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स में लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस टेंस का क्या है, आपका है डू है, आपका क्या है डज है, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आप नेगेटिव के लिए जाएंगे, WH टाइप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा डू एंड डज प्लस आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आप क्या करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एटसेट्रा लिखना तो आप लिख दीजिए। इसका एग्जांपल देख लीजिए माय स्टूडेंट, मैं सीधा इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में उसका बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एक अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ,
उसका निगेटिव भी बना दूंगा, निगेटिव में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूं वे लोग प्रतिदिन सुबह 6 बजे योगा क्यों करते हैं। मजा आएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिलेगा। वे लोग प्रतिदिन सुबह 6 बजे योगा क्यों करते हैं, बनाइए। सबसे पहले यहाँ पे वाई है, वाई लिखिए, वाई डू, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वाई डे डू, योगा करना का डियर स्टूडेंट आपका होता है परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म योगा, ठीक है, योगा एट 6 o'clock early in the morning, डेली क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई डू दे परफॉर्म योगा एट 6 o'clock अर्ली, ठीक है, सुबह में, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अब यहाँ पे माय फ्रेंड जहां एक टाइम का इशू आ रहा है ना, अच्छा निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट आप दे के बाद क्या करेंगे, दे के बाद माय फ्रेंड एकदम लिख लीजिए अपने कॉपी पे, नोट लगा दीजिएगा, बाकी सब मेरे वही रहेगा मेरे भाई, मुझे बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, बार बार लिखने का कोई क्या है मतलब नहीं है, ठीक है, वही चीज रहेगा। एक चीज याद रखिए माय स्टूडेंट, अगर आपके टाइम का इशू किसी भी सेंटेंस में आ रहा है, टाइम का इशू किसी भी सेंटेंस में आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है सुबह में 5 बजे या फिर 6 बजे, ठीक है, मतलब ऐसे लिख के आए रोज सुबह में 5 बजे या 6 बजे योगा करता है, खेलता है, तो माय फ्रेंड सबसे पहले हम एट 6 o'clock ही क्यों लिखे हैं, मैं यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock डेली भी तो लिख सकता हूँ, इसका सीक्वेंस क्या है जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कि जब आप बात करते हो, आपसे कोई आपका विलेज पूछता है तो सबसे पहले आप क्या बताते हो, जब आपसे कोई आपका विलेज पूछता है सबसे पहले क्या बताते हो, विलेज का नेम, ठीक है, विलेज नेम। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा भाई स्टूडेंट आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट नेम बताते हो, उसके बाद बोलेगा स्टेट नेम बताते हो, उसके बाद कंट्री बताते हो, ऐसे बताते हो ना भैया, कंट्री में ही सब नीचे आ रहे हैं ना। तो वैसे ही हमारे स्टूडेंट अगर यहाँ पे डेली की बात की जाएगी तो टाइमिंग तीनों को शो कर रहा है, डेली आपको 24 आवर्स होते हैं, ये बड़ा आपका है, इसके अंदर आपका एक सेशन आ जाएगा मॉर्निंग का सेशन आ जाएगा, उसके बाद आपका फिक्स टाइम आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट कि आप क्या करते हैं यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे टेंस है क्या, एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए ओवरऑल, ठीक है। देन आफ्टर क्या करेंगे, क्लास को एड करेंगे, कहीं आपको बोरिंग ना लग रहा हो क्लास, और दूसरे क्लास में इसका स्पेशल रूल्स प्लस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आपके सामने लाऊंगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, कहीं आप हमेशा जुड़े रहिएगा। लेकिन माय फ्रेंड जो टेंस होता है एक बार फिर से सुन लीजिए कि फ्रेंच वर्ड यानी कि ओल्ड फ्रेंच वर्ड के टेंस वर्ड से निकला है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड के टेंस वर्ड से निकला है TENS, जो कि एक लैटिन वर्ड टेम्पस वर्ड से बना है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, टाइम। इसलिए टेंस की मीनिंग क्या होती है, टाइम होती है माय डियर स्टूडेंट। और जब बात करेंगे डिफिनेशन की, द टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, द टेंस चेंजेज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है, यानी कि टेंस फ्रेंच वर्ड के ओल्ड फ्रेंच वर्ड के टेंस वर्ड से निकला है TENS, और जो आपका ये टेंस वर्ड है एक लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से क्या हुआ है, बना है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, टाइम। और टेंस का डिफिनेशन, द टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, फर्स्ट इज past tense, second present and third future tense, and each tense have a 4 part. When you are going to talk about present indefinite tense, so there are 4 types of present indefinite tense. First is present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Similar than past indefinite tense, past continuous tense and past perfect tense and past perfect continuous tense. Similar than future indefinite tense, future continuous tense and future perfect tense and future perfect continuous tense. When you are going to talk about present indefinite tense, so first of all you must know the definition of present indefinite tense.
So I told you the definition of present indefinite tense. The end of the sentence ta, te, ti with comes है, हूं, हो. ओके, यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती के साथ है, हूं, हो आता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है. जस्ट आई टोल्ड यू, ठीक है, अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट simple sentence in present indefinite tense. So here two condition you find. First is when your subject will be singular and your subject will be plurals. So in present indefinite tense, when we are going to talk about simple sentence and when your subject will be singular, so your structure will be subject plus verb के first form में yes या es plus object plus etc. So here you need to find the concept of verb के first form में yes या es. So I told you first rules related to verb के first form में yes या es. When your verb ends with double s, ch, double x, o, so just we add es. Example watch. आप लास्ट में यहां पे देख सकते हैं ch, तो मैंने es लगाया था, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो आप इसके साथ क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे. और इंट्रोगेटिव में जाएंगे, हमारे पूरा कॉन्सेप्ट आपने देख लिया. और आई होप कि ये जो मैंने बेसिक बताया आपको और जो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा है ओवरऑल बहुत ही अच्छा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा. इसका फिल इन द ब्लैंक, इसका स्पेशल रूल्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी ऐसे ही मैराथन में. तो मेरे साथ दिल लगा के आप क्या करिए, बस पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए W365D पे. अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और उन स्टूडेंट के बीच में भी शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लिए मेहनत की गई है. बस इतना ही आपसे चाहिए, बाकी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए. दिल लगा के पढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए. ऑल द बेस्ट.